नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज शोभा लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि आज 5.88% का अप दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1715.60। तो दोस्तों क्यों आज हम शोभा लिमिटेड शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए इस चार्ट में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। तो इस लेवल पर चार्ट क्या कर रहा था, पिछले फरवरी महीने में आके स्टॉक इस लेवल को हिट करके ट्रेडिंग कर रहा था और यहाँ पर देखिए एक बिल्डअप कर रहा था और फाइनली इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए रिएक्शन पाया है और यहाँ पर से एक हेल्दी करेक्शन दिखाया है। हेल्दी करेक्शन दिखाने के बाद यह इस लेवल पे एक लो फॉर्मेशन किया है। बेस स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करने के बाद इस चार्ट में जो दर्शा रहा है दोस्तों, देखिए एक अप मूवमेंट दिखाया है और एक यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर से और एक अप मूवमेंट दिखाया है और एक यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है और फाइनली इस बेस से स्टॉक ने फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है और इस लेवल को हिट करने के बाद स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था, इस जस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल का नीचे एक बिल्डअप कर रहा था। तो यही साइन होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल को देखिए फेस करके हिट करके ट्रेडिंग करने के बाद जो एक रिजेक्शन पाता है, जो कि यहाँ पर दर्शा रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक रिएक्शन पाया है, एक डाउन मूव दिखाया है। डाउन मूव दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक जब उसका सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो दोस्तों चार्ट में एक ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो इस चार्ट में दर्शा रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड क्रिएट करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। और इस तरह का पैटर्न कब दोस्तों चार्ट में क्रिएट होता है, जब दोस्तों बायर चार्ट में पावरफुल होता है। तो यहाँ पर सो देखिए यहाँ पर से जो करेक्शन आया है, यहाँ पर जो रिएक्शन आया है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण रिएक्शन आया है, बट स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पर 2 दिन ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का, जिसके कारण एक अप मूवमेंट आया है। फिर यहाँ पर एक बेस क्रिएट किया है, फिर देखिए यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो इस कॉन्सोलेशन दिखाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ देखिए सपोर्टिंग लो को क्रिएट करते हुए और बीच बीच में बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार भी दिख रहा है। तो इस तरह से चार्ट में बायर हावी होते हुए दिख रहा था और फाइनली दोस्तों आज अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा बिग वॉल्यूम के साथ ग्रीन कलर का ये स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, इसका ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज्यादा हो सकता है। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा है, इसके लिए आप थोड़ा पीछे आइए। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा पीछे से अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखिए दिसंबर पिछले 2023 में जो दिसंबर महीने में जो हाई क्रिएट किया था लगभग 1080 प्लस का, इस हाई से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर एक देखिए एक शानदार रेंज का अंदर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया है स्टॉक। ओके, तो इस कंसोलिडेशन से जो ब्रेकआउट आया है नीचे देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस कंसोलिडेशन से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम बार जो चार्ट में दिख रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है दोस्तों, ये रिटेलर इन्वेस्टर इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो वॉल्यूम दिख रहा है दोस्तों, ये बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का वॉल्यूम के साथ चार्ट में एंट्री कर सकता है, जो इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। तो जिसका कारण दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के साथ स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाया है और यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक इस बेस से फिलहाल जो रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, इस लेवल को स्टॉक ने हिट किया था। तो यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया बिग प्लेयर इन्वेस्टेड हुआ है, तो चार्ट अगर देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल से जो करेक्शन आया है, ये अगर दोस्तों इस लेवल के नीचे चला जाता, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टेड हुआ है वॉल्यूम के साथ बड़ा प्लेयर, इसका लॉस आना शुरू हो जाता, जो कि चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए बेस जो क्रिएट हो रहा है इस चार्ट में ऊपर की तरफ ही क्रिएट होता चला आ रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर से जो हेल्दी करेक्शन दिख रहा है, करेक्शन आने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, जो इस बेस से बहुत ऊपर है। और यहाँ पर से थोड़ा थोड़ा करके आप मूवमेंट दिखाते हैं, स्टॉक जिस तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहा था, जो पायर का पावर दर्शाता है, जो जिसके कारण इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट आया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है, इस चार्ट में बायर पूरा तरीके से हावी है। इस चार्ट में जो आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है,
इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है क्या दिखा रहा है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये स्टॉक देखिए 2022 में यहाँ पर लगभग 1040 का हाई टच किया था। ओके, यहाँ पर इस हाई टच करने के बाद इस लेवल से एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी दिख रहा है। एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिखाने के बाद स्टॉक में देखिए एक कंसोलिडेशन हुआ है और फाइनली इस लेवल पे आके बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सा लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, चलिए देखते हैं। तो लगभग ये जो लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, लगभग 421 इस लेवल पे यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन किया था। तो चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन क्यों होता है दोस्तों? जब कोई स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, इस टॉप से जो दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण स्टॉक में डाउन मूव आता है। ओके, तो डाउन मूव आके जहां पर रुक जाता है, डाउन ट्रेंड जहां पर रुक जाता है, वहां पर बॉटम क्रिएट होता है। डाउन ट्रेंड जब कहाँ रुकता है? जब सेलिंग प्रेशर को टैकल करने के लिए बायर का एंट्री होता है, वहां पर बॉटम क्रिएट होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो सेलिंग आ रहा था, अगर आप इस चार्ट पे प्रीवियसली देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, देखिए यहाँ पर जो अप मूवमेंट आ रहा था, यहाँ पर बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा था ग्रीन कलर का, जिसका कारण अप मूवमेंट आया था। बट ये जो इस हाई से जो सेलिंग डाउन मूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए बिग बिग रेड कलर का वॉल्यूम बार नहीं दिख रहा है। इस साइड से जो डाउन मूवमेंट दिख रहा था, यहाँ पर रेड कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार नहीं दिख रहा है। तो सेल कौन क्या है यहाँ पर? रिटेलर इन्वेस्टर सेल क्या है? देखिए, अगर 1000 वॉल्यूम में भी कोई दिन स्टॉक में ट्रेडिंग होता है, तो 1000 वॉल्यूम में अगर देखिए 600 वॉल्यूम अगर सेलिंग होता है और उसके कम 400 वॉल्यूम से बाइंग आता है, तो भी चार्ट डाउन मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो सेलिंग आया था, जिसके कारण डाउन मूव दिख रहा है, ये स्टॉक रिटेलर इन्वेस्टर इसलिए सेलिंग किया था। ये जो बिग बिग वॉल्यूम बार बड़ा प्लेयर यहाँ पर इन्वेस्टेड हुआ है, ये चार्ट में से एग्जिट नहीं किया है। तो जिसके कारण क्या हो सकता है, चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो फाइनली जो दोस्तों दिख रहा है, इस चार्ट में तो एक अप मूवमेंट आना ही था। तो स्टॉक यहाँ पर 410-20 इस लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन किया है, और इस बॉटम से अगर आप देखेंगे, ये जो स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में मूव किया है, बहुत ही बढ़िया एक अप मूवमेंट दिखाया है। और अगर नीचे अगर आप गौर करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है बाइंग का। तो बायर ही इस चार्ट में देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्टेड हुआ है, बाय हुआ है चार्ट में। जो देखिए बिग बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर इस चार्ट में दिख रहा है। तो ये जो वॉल्यूम जो इस चार्ट में एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आया है, जिसका कारण तो इस रेजिस्टेंस लेवल से जो रिएक्शन आया है, यहाँ पर क्या बिग बिग वॉल्यूम बार रेड कलर का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो एग्जिट कौन क्या है? यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और रिटेलर इन्वेस्टर सेल कर सकता है। ये जो देखिए, ये जो बड़ा प्लेयर यहाँ पर इन्वेस्टेड हुआ है, ये चार्ट में अभी भी बैठा है, ये तो एग्जिट नहीं किया है। तो दोस्तों, इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए, इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में अगर एक हेल्दी करेक्शन होता है और देखिए 2-3 महीने का कंसोलिडेशन होता है, तो और इस तरह से कंसोलिडेशन होने के बाद जो सपोर्टिंग लोग ऊपर की तरफ क्रिएट करते हैं, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक में ब्रेकआउट दिखाता है, तो इस अप ट्रेंड का सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर और एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहा है, ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करेंगे। हम जो नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया था, इस ब्रेकआउट के साथ इस देखिए इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट का लो लगभग 26% का टारगेट हम इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्क करेंगे। ओके, तो ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेवल यहाँ पर दर्शा रहा है, ये लगभग 2090 प्लस 2090-92 इस प्राइस को दर्शा रहा है। और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट दिखा रहा है, लगभग 22% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर पैटर्न दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये 22% प्लस टारगेट को अचीव कर सकता है, जो कि 2090-92 इस प्राइस को दर्शा रहा है। ओके, और एक चीज, कोई भी चीज का 100% गारंटेड नहीं होता है, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल का सिर्फ कौन सा लेवल को मार्क करना होगा दोस्तों, ये जो लेवल 1575, तो 1575 ही होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। दोस्तों देखिए, ये स्टॉक अगर बाय चांस नीचे आके इस रेजिस्टेंस लेवल को
देखिए जो जहाँ पर रेजिस्टेंस पाया है, अगर स्टॉक नीचे भी आता है, इस रेजिस्टेंस लेवल ही यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल की तरफ काम करेगा। बाय चांस अगर स्टॉक देखिए नीचे आकर इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया है, इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखाता है, और इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद 1575 इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा के क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर प्राइस नीचे चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है और स्टॉक ये डाउन मूव दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया करेक्शन भी चार्ट में आ सकता है। ओके, तो 1575 यही लेवल होगा इस चार्ट में, कॉशन लेवल। ओके, बट चार्ट इस तरह से नीचे आकर इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के एक बहुत बड़े करेक्शन दिखा देगा, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ओके, तो ज्यादा किसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में दर्शा रहा है, इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक हेल्दी करेक्शन दिखाया है और शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जिस तरह से सपोर्टिंग लोग ऊपर की तरफ क्रिएट करते स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों 22% प्लस टारगेट जो कि 2090 प्लस 92 इस प्राइस को दर्शा रहा है, इसको अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।